मेरे प्यारे साथियों, ये मेरे पीछे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका एक ऐसा देश जिसकी अंदर होने वाली हलचलें पूरी दुनिया को प्रभावित करती ही करती हैं। जब हमारे सामानों पर पूरी दुनिया टैक्स लगाती है तो हम भी टैरिफ लगाएंगे, हम भी टैक्स लगाएंगे। तो ये टैरिफ वॉर शुरू। डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो ये सर्वे कुछ हुए थे, तो उनमें बहुत सारे अमेरिकी लोगों ने स्वीकार किया था कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाकर गलती की है। डोनाल्ड ट्रंप जब प्रचार अपना कर रहे थे, जब वो राष्ट्रपति बनने के क्रम में थे और प्रचार कर रहे थे, तो बड़े बड़े सपने उन्होंने अमेरिका को दिखाए। अमेरिका को दिखाया गया सबसे बड़ा सपना ये था, मैं आपको एक बात बता दूं, आपके राजनीतिक संबंध तभी तक अच्छे रह सकते हैं जब आपके इकोनॉमिकल रिलेशनशिप ठीक ठाक है। ये टैरिफ 1 अगस्त से लागू होना था। 31 जुलाई को ये महाशय एक और बयान दे देते हैं, जिस बयान में ये कहते हैं कि भाई साहब, रशिया और भारत की जो इकोनॉमी है वो डेड इकोनॉमी है। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरे प्यारे साथियों, ये मेरे पीछे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका एक ऐसा देश जिसकी अंदर होने वाली हलचलें पूरी दुनिया को प्रभावित करती ही करती हैं। साथ ही अमेरिका की एक फितरत भी रही है कि उसको क्या करना है कि पूरी दुनिया में लीडर बन के रहना है, और लीडर बनने के क्रम में वो कितनी बड़ी बड़ी साजिशों को जन्म दे सकता है, कितने बड़े युद्ध लड़वा सकता है, क्योंकि अपनी धरती पर तो कोई युद्ध आज तक अमेरिका ने लड़ा नहीं है। जितने भी युद्ध लड़े गए हैं उसने वो दूसरे की धरती पर ही लड़े हैं। बस उसका वर्चस्व कायम रहना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, डोनाल्ड ट्रंप जब प्रचार अपना कर रहे थे, जब वो राष्ट्रपति बनने के क्रम में थे और प्रचार कर रहे थे, तो बड़े बड़े सपने उन्होंने अमेरिका को दिखाए। अमेरिका को दिखाया गया सबसे बड़ा सपना ये था कि वो अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ ये सत्ता में आए। बहुत सारे घटनाक्रम हुए, उन सब बातों पहले भी बहुत बातें की जा चुकी हैं और आप सब जानते हैं किस तरह इन पर गोली चलती है, हमले होते हैं और किस तरीके से ये एलोन मस्क का साथ लेते हैं। हालांकि वो भी अब इनके साथ ही नहीं रहे। मेरे प्यारे साथियों, इस आदमी के दिमाग का ये पता नहीं है ये कब पलट जाए। एक बहुत ही, मेरी नज़र में, आपको राय मैं जानना चाहूँगा कि बड़ा ही अनस्टेबल टाइप के आदमी है। डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो ये सर्वे कुछ हुए थे, तो उनमें बहुत सारे अमेरिकी लोगों ने स्वीकार किया था कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाकर गलती की है। मेरे बात ये समझ में नहीं आती, अमेरिका जैसा देश जिसमें ठीक ठाक पढ़े लिखे लोगों की संख्या है, उसने दोबारा गलती की तो की कैसे? इस व्यक्ति ने इतने बड़े बड़े सपने दिखाए, सबने इनका साथ दिया। साथ देने के पीछे बहुत बड़ी वजह थी, लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति राष्ट्रपति बना, इसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। आज मतलब आप देखोगे, मैं आपको 2-4 घटनाक्रम बताऊं। जैसे कभी कहता है कि रूस बहुत अच्छा है, आज रूस के साथ आलम यह है कि रूस के किनारे पर न्यूक्लियर मिसाइल खड़ी हुई है इसकी। बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो आखिर में इन्होंने एक प्रोपेगेंडा निकाला। किस केस में नहीं कर पा रहे थे कि भाई कैसे अमेरिका को ग्रेट बनाए, अमेरिकन जनता को कैसे दिखाई दे कि हमारे राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप कुछ कर रहे हैं। इन्होंने एक गसूफा निकाला, ये गसूफा था टैरिफ का। इन्होंने एक वॉर शुरू किया, टैरिफ वॉर। टैरिफ वॉर क्या होता है टैरिफ? किसी देश से, अगर किसी देश के अंदर कोई सामान आ रहा है और उस गुड्स से या उस सामान से हमारी डोमेस्टिक जो बाजार है उसको दिक्कत पहुंच रही है, तो जो कंपनी उन गुड्स को मंगा रही है, हम उस पर टैरिफ लगा देंगे। जब हम उस पर टैरिफ लगा देंगे तो ऑब्वियस बात है सामान महंगा हो जाएगा, तो वो कंपनी विदेश से सामान क्यों मंगाएगी? और जब वो नहीं मंगाएगी तो भाई इंसानी जरूरत तो वहीं की वहीं रहनी है, तो वो इंसानी जरूरतें पूरी होंगी अपने डोमेस्टिक बाजार से। तो जो डोमेस्टिक डेवलपमेंट है, जो डोमेस्टिक ग्रोथ होती है, जो डोमेस्टिक बाजार बढ़ता है, इंडस्ट्रीज बढ़ती है, उनको बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो इनको लगा कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो हमारे अमेरिका में सामान बेच रहे हैं, जैसे चीन है, जैसे भारत है, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी है, एशिया के बहुत सारे देश हैं, कनाडा है, मैक्सिको है। उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, अगर हम इनसे ट्रेड रोकते हैं तो वो इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन हो जाएगा। लेट वी इंप्लीमेंटेड द सम टैरिफ, हमको कुछ टैरिफ को इंप्लीमेंट करने दो। इन्होंने एक नया जो है निकाली कहानी कि हम टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि भारत में भी इनका कहना यह था कि अब हम भारत कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि देखो भारत में क्या था कि एक बाइक आया करती थी, आप जानते हैं, हार्ले डेविडसन। वो इतनी महंगी थी, इतनी महंगी, क्योंकि भारत ने उस पर टैक्स लगाए हुए थे। उन्होंने कहा कि जब हमारे सामानों पर पूरी दुनिया टैक्स लगाती है तो हम भी टैरिफ लगाएंगे, हम भी टैक्स लगाएंगे। तो ये टैरिफ वॉर शुरू हुआ। अब जैसे टैरिफ वॉर शुरू होगा, देखो मैं आपको एक बात बता दूं, आपके राजनीतिक संबंध तभी तक अच्छे रह सकते हैं जब आपके इकोनॉमिकल रिलेशनशिप ठीक ठाक है। अगर आपके आर्थिक संबंध खराब हुए तो हु द हेल आर यू, आप हमारे, तुम हमारे हो कौन सनम और हम तुम्हारे हैं कौन सनम। सीधी बात यह है। अगर टैरिफ लगेगा तो सीधी सी बात है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार है वो गड़बड़ाएगा, और व्यापार गड़बड़ाएगा तो इस बात को तो बताने की जरूरत है ही नहीं कि उस केस में आपके पॉलिटिकल रिलेशन भी खराब होंगे ही होंगे।
ऐसी स्थिति में बात आती है डिप्लोमेसी की, क्योंकि भारत अभी उस स्थिति में नहीं है कि हम सबसे पंगा ले बैठे हैं। तो ऐसे में भारत की विदेश नीति क्या काम करेगी, भारत की जो फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं वो क्या काम करेंगी, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने जो जुलाई के महीने में ये अनाउंस किया कि भाई हम भारत पर 25% टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ये टैरिफ 1 अगस्त से लागू होना था। 31 जुलाई को ये महाशय एक और बयान दे देते हैं, जिस बयान में ये कहते हैं कि भाई साहब रशिया और भारत की जो इकोनॉमी है वो डेड इकोनॉमी है। अब आप समझिए साहब, ये रशिया से क्यों हमारा नाम जोड़ा गया? इनको सबसे बड़ी आपत्ति इसी बात से है कि हम रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं, हम रशिया से आर्म्स क्यों खरीद रहे हैं, जब इन पर कोई भी लॉजिक नहीं बनता। तो ये वो लॉजिक क्या देते हैं कि देखो भारत जो है ना रशिया से ट्रेड करता है, वहां पैसा जाता है, और जब वहां पैसा तो उस पैसे से वो यूक्रेन पर हमला करते हैं। इस प्रकार भारत दुनिया की शांति को भंग करने में अपना योगदान दे रहा है। माशाअल्लाह, कैसी बात कही है आपने, है ना। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ठीक है। अमेरिका के कारनामे सुनोगे, तुम तो कर्मकांडी आदमी हो। पूरा देश जब से आया है तुमने ही भाई ऐसा कौन सा युद्ध है जो तुमने शुरू नहीं किया, या युद्ध शुरू हो गया था तो तुमने उसको भयंकर लेवल पर नहीं पहुंचाया, ठीक है। इस विषय पर कभी बाद में बहुत चर्चा की जाएगी, क्यों अमेरिका अपने आप को हीरो साबित करना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि जब भारत अब भाई ऑब्वियस बात है, आप ऐसा आरोप लगाओगे और हम पर जो है आप हमलावर हो जाओगे तो हमारे बयान भी आ जाएंगे। मानसून सत्र चल रहा है, विपक्ष भी हमलावर है, वो लगातार पूछता है कि ट्रंप जो है कभी ऑपरेशन सिंदूर की बात कहते हैं, कभी डेड इकोनॉमी बताते हैं। हमने जवाब दिया, हमने कहा कि भारत अपने हिसाब से काम करता है। तो तिल मिला गए। इन्होंने कहा कि आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विद रशिया, दे कैन टॉक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर फॉर ऑल केयर, है ना। मतलब वो दोनों जो डेड इकोनॉमी है वो एक साथ मरे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, डेड इकोनॉमी। तो भाई साहब एक बात देखो ना, डेड इकोनॉमी तो हमें आपकी नजर आ रही है, इतने तिलमिलाए हुए हो तुम, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे देश में बेहिसाब खर्चे हैं, तुम्हारे देश में जो आप ही के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे हैं। तो डेड इकोनॉमी क्या है, इस क्या वास्तव में भारत डेड इकोनॉमी है? ट्रंप के इस आरोप का क्या जवाब है, ये आपको किसी अलग वीडियो में दिया जाएगा। लेकिन यहां मैं कंक्लूजन बता सकता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन है कि वो कभी डेड इकोनॉमी कहता है, कभी कुछ, कभी टैरिफ। अब हालांकि प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि 1 सप्ताह के लिए टैरिफ टाल दिया गया है। कोशिश ये है कि आपस में बातचीत हो जाए। सवाल ये है कि भारत इन टैरिफ्स के अगेंस्ट है क्यों? भाई अगर हम अमेरिका का बाजार अपने देश में खोल दें, अपने देश में कुछ टैक्स कम कर दें, तो अमेरिका खुश, ऑब्वियस बात है वो टैरिफ नहीं लगाएगा। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर है, उसमें सहमति नहीं बन पा रही है। अमेरिका चाहता है कि उसके डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत में बिकने दिया जाए। भैया कैसे बिकने देंगे? भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। हमारे देश में ये प्राइमरी सेक्टर में आता है, ये क्षेत्र जो पशुपालन है, बहुत सारे लोग इसमें संलग्न हैं, इसमें रोजगार कमाते हैं और ये हमारी आमदनी का बहुत बड़ा जरिया है। चलो 1% हम मान भी लें कि तुम्हारी जो है हम परमिशन दे दें, लेकिन आपके डेयरी प्रोडक्ट्स में जानवरों की हड्डियों से बने एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। क्या चाहते हो? ये देश तो वैसे ही इन बातों पे बहुत पंगेबाजी रहती है हमारे यहाँ। तो तुम्हारे यहाँ के हड्डियों से बने एंजाइम, हड्डियों के एंजाइम से बने डेयरी प्रोडक्ट्स हम यहाँ लॉन्च कर दें, वाह माशाअल्लाह, कैसी बात कही आपने। दूसरा, ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर असहमति है। ट्रंप कहते हैं कि टैरिफ तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, पेनल्टी भी लगाऊंगा। अब ये क्या है? रूस से व्यापार कर रहे हो तुम, मैं तुम पे पेनल्टी भी लगाऊंगा। बोले ये कोई रेट नहीं होता, और बहुत सारी चीजों में भारत अपना रिलैक्सेशन चाहता है। अमेरिकी मार्केट में भारत जगह चाहता है, सीधी सी बात है। कैसे चलेगा बात? अगर हमें अमेरिकी मार्केट में जगह नहीं मिलेगी, और जिस तरह की तुम्हारी पॉलिसी है, तुम सिर्फ टैरिफ पे बात करते हो, तुम सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में बेचने की बात करते हो, इंडियन प्रोडक्ट्स अमेरिका में जाएंगे, उस पर भी तो कभी चर्चा होनी चाहिए। चौथा, देखो ये तो बड़ा कॉमन बात है कि भारत अपने इकोनॉमिकल प्रॉफिट्स को लेकर अवेयर है, ठीक है। किसी के दबाव में आने का कोई मतलब बनता नहीं। आप समझ लो, अगर इकोनॉमी पर कोई बात आ गई तो फिर ना तो देश की राजनीति किसी काम की है, ना विदेश नीति किसी काम की है। फिर काहे के तो हम विश्व गुरु, और फिर काहे के हम दुनिया को लीडरशिप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। पैसा सुना उसकी जाती है जिसके पास पैसा होता है। इकोनॉमिकल पॉलिसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल चाइना है। चाइना अपने आप में मजबूत खड़ा हुआ है ना, इसीलिए वो बहुत ज्यादा अमेरिका। भाई अभी ये बात चल रही है ना कि जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा संसद में। चाइना से करके देखो, चाइना एकदम फटाक से उल्टा टैरिफ मारता है इन पे। तो हमें अभी उस लेवल पे स्टेबल होने की जरूरत है। तो हम अवेयर हैं, तो हम आपकी बातों को बिल्कुल नहीं मान सकते। ये तो मामला हुआ हमारा। इसी बीच हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़े लिबरल नजर आ रहे हैं।
हमें ये नहीं समझ में आती ये कैसी यारी है भाई, ये कैसी यारी है। तुम एशिया को अनस्टेबल क्यों करना चाहते हो? मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको, ये आदमी नहीं चाहता कि एशिया में स्टेबिलिटी रहे। भारत और पाकिस्तान आपस में नहीं लड़ेंगे तो इसको कौन पूछेगा, ठीक है। ये प्रधान है गांव का, और गांव के प्रधान की वैल्यू जब तक होती है जब तक गांव में झगड़े हो रहे हों। वर्तमान की स्थिति तो यही है। इन्होंने कहा कि आई लव पाकिस्तान, और पाकिस्तान पर उन्होंने केवल 19% टैरिफ लगाया। हालांकि मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि इस पर चुप्पी लगाने वाली बात नहीं है, हमारे स्पोक्समैन इसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन इस बात को लेकर 100% सरकार को भी संसद में जवाब देना चाहिए। यह आदमी 26 बार कह चुका है कि हमने युद्ध रुकवाया, हमने उनको व्यापार की धमकी दी। अरे युद्ध रुक गया, चलो व्यापार की धमकी दी, व्यापार की धमकी तुम आज भी दे रहे हो, इसका मतलब तुम कुछ और चाहते हो उनसे, है ना। और पाकिस्तान को इन्होंने फिर से कब्जे में ले लिया। ये तो लल्लू लाल ऐसे हैं कि जहां देखी तयपरात वहां गुजारी सारी रात, इन पर कुछ है तो है नहीं, बस किसी से पैसा मिल जाए। अब इन पर नया पासा फेंका है किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने इनको 19% टैरिफ लगाया है, हमारे पर 25% है, इन पर 19% टैरिफ लगाया है। क्यों इतने मेहरबान है डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पे? ये बात सोचने की। और सुनो, अगर अमेरिका की मेहरबानी हो गई ना तो ये तो वैसे भी हीरो बन जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान चलता ही 3 बातों पे, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। अल्लाह मतलब शरीयत का कानून, आर्मी मतलब फौज के जनरल को सलूट ठोको, और अमेरिका का पैसा चलता ही 3 चीजों पे। 3 में से एक बंबू खिसका नहीं कि इनका तंबू खिसका नहीं, है ना। तो ये तो बिल्कुल दिल शिद्दत से चाहते हैं कि अमेरिका हमारा साथ दे। अब अमेरिका में इनके कभी मंत्री जा रहे हैं, कभी इनके फौज का जनरल जा रहा है। क्या किया? अमेरिका के पैर पकड़ पकड़ के इन्होंने वास्तव में अपने लिए कुछ रिलैक्सेशन करा लिया। अब मेहरबानी क्यों है? अमेरिका इतना मेहरबान क्यों हो रखा है? यह सवाल बनता है पाकिस्तान पे। और भारत से तलखी क्यों है? भारत वाला केस तो मैंने आपको बता दिया। आप डोमिनेट चाहते हो ट्रेड में, वो होगा नहीं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करना था तो अपने घर में से करो ना, दूसरे पे दबाव देकर कौन सा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनेगा, ठीक है। और इनको ये भी पता है कि ट्रेड बंद कर देंगे तो फिर और मामला खराब हो जाएगा। चलिए अभी 7 अगस्त तक, भाई 7 अगस्त तक टाल दिया गया ना, अभी टैरिफ जो हमारे इंडिया पर लगना था वो 7 अगस्त तक टाल दिया गया। तो मेरे 7 अगस्त तक क्या होने जा रहा है? कोई ना कोई ट्रेड डील होने की संभावना बन रही है, क्योंकि 25% टैरिफ से तो बात बनने वाली नहीं है। मुद्दे पर वापिस आते, मुद्दा यह है कि आखिरकार पाकिस्तान पर मेहरबानी क्यों है। आइए, इसके पीछे की कुछ खास वजह है। पाकिस्तान की आप लोकेशन देखिए, ये रहा पाकिस्तान, ये रहा अफगानिस्तान, ये रहा ईरान। अफगानिस्तान, अमेरिका की फौजें वहां से जा चुकी हैं, लेकिन अमेरिका का बहुत सारा सामान वहीं पड़ा हुआ है। और तो और ये तालिबान के लोग उसको दिखाते हैं अपनी परेड में, देखो कितनी बड़ी बड़ी बंदूकें हैं हमारे पास, साथ में लिथियम के भंडार और बहुत सारे मिनरल्स के भंडार अफगानिस्तान के अंदर हैं, जिन पर चीन अपनी निगाहें लगाए बैठा है। तो एक तो अफगानिस्तान के रिगार्डिंग, क्योंकि गए जरूर हैं लेकिन अफगानिस्तान पर अभी भी निगाह बनाए रखना चाहता है अमेरिका। दूसरा, ईरान। ईरान वर्सेस इजराइल शुरू हुआ और अमेरिका ने ईरान के बारे में क्या कहा यह बताने की आवश्यकता नहीं है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसके बिल्कुल खिलाफ है अमेरिका। अमेरिका ईरान की जो पॉलिटिक्स है, ईरान में जो राजनीति है, उसको अपने कंट्रोल में चाहता है कि इनका कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम ना चले, फला फला फला, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके तहत वो ईरान को दबाना चाहता है। अभी अमेरिका ने भारत की कई कंपनियों को, आई थिंक 4 से 5 कंपनियां थी, उन पर सेंक्शन इस बात को लेकर लगाया कि आप ईरान से तेल या ईरान से केमिकल के जो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं वो खरीद रहे हो। तो इनका घोर विरोधी है। ऐसे में पिट्ठू कौन बनेगा? ऐसे पिट्ठू बनेगा पाकिस्तान। क्या बनेगा? तो पाकिस्तान को ये बेस की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप किसी भी प्रकार के एनवायरमेंटल रिफॉर्म्स में बिलीव नहीं करते। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन दिमाग पे इस कदर पागलपन से छाया हुआ है कि ड्रिल बेबी ड्रिल, जहां भी धरती में मिनरल्स हैं उन्हें खोदो, निकालो और अमेरिका के लिए इस्तेमाल करो। इसी पॉलिसी से आए थे ड्रिल बेबी ड्रिल। अभी इनको पता चला है कि पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व है, जहां जहां तेल है, जहां जहां गैस है, वहां वहां अमेरिका जरूर है। इतिहास उठाकर देख लीजिए। अब पाकिस्तान को यह बात समझ में नहीं आ रही है, आएगी लुटने पिटने के बाद। तो यूएस ने क्या किया है कि यूएस ने वादा किया कि पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स में वो पैसा लगाएगा, उनको रिसर्च कराएगा, उनके डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और फिर सारा तेल खींच कर ले जाएगा, फिर इनको पीटेगा, फिर ये हमारे पास हाथ जोड़ते नजर आएंगे। दूसरा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर जो है, जिसको चीन ने बनाया है, वो इस पर कंट्रोल करना चाहता, मतलब इस पर निगरानी करना चाहता ताकि वो चीन को बैलेंस कर सके। ठीक है। चौथा, एक टैक्स जो है पाकिस्तान की सरकार लगा, जो डिजिटल टैक्स कहते हैं, जो डिजिटल कंपनीज पे लगा था। अमेरिका ने फोन किया कि हेलो, इस टैक्स को हटाइए आप। इन्होंने अमेरिका कंपनियों से वो टैक्स हटा दिया। साथ में
बहुत इनको कहना है, इनका अच्छा ट्रम्प साहब कहना है कि मुझे 5-6 बार शांति का नोबेल मिलना चाहिए था, मैंने 5-6 युद्ध रुकवा दिए। कुछ नहीं करा आपने। इनको चाहत है कि मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। नोबेल प्राइज के लिए सभी देश रिकमेंड करते हैं कि इस देश को, इस व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। पाकिस्तान ने रिकमेंड किया है कि नोबेल प्राइज जो शांति का है वो डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए। मेरा तो उस दिन शांति के नोबेल से विश्वास उठ जाएगा, ठीक है, अगर इस आदमी को नोबेल प्राइज मिल जाता है तो ये सारी बातें रही। दूसरा, एक बहुत बड़ी चीज निकल कर आती है, पाकिस्तान कपड़ा बाजार। अब अगर आसपास बहुत सारे ट्रैप, भाई कपड़ा तो भारत में बनता है, बांग्लादेश में बनता है, तो इतने टैरिफ अमेरिका ने हमारे देशों पर ठोक देगा ये कि अब मैं पाकिस्तान के कपड़े बाजार को वहां पर जगह मिल जाएगी, ठीक है। तो मामला ये है कि क्यों ये इस शख्स पर हम बार बार भरोसा करते हैं। मेरी अपनी राय ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को स्पोक्समैन नहीं, हमारे देश की राजनीति के कर्ता धर्ता में जो बहुत कोई जिम्मेदार आदमी हो, जिसकी बात की बहुत ज्यादा वैल्यू निकल कर आए, इसको जवाब देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आदमी यारी में गद्दारी करेगा, ठीक है, ये किसी का सगा नहीं है। और मैं बता रहा हूं, ये देखना डार्क फेज ऑफ द अमेरिकन हिस्ट्री। मुझे एक दिन ऐसा आएगा कि इसका जो टाइम है डार्क फेज गिना जाएगा। ये भाई ऐसा आदमी भी किसी काम का नहीं है ना जो सबसे दुश्मनी करवा बैठे कि मैं तो फायदा कर रहा हूं, दुश्मनी आपने सबसे करवा दी, आपके बाद भुगतना पड़ेगा। और चाचा बूढ़े हो गए हो, लगता है दिमाग सट्या गया है तुम्हारा, तो जल्दी से राजनीति से संन्यासी ले लो तो ज्यादा बेहतर है। किसी स्वस्थ दिमाग के व्यक्ति को आने दीजिए। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी। जानकारी अगर आप ऐसी ही वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका प्यारा चैनल सुशांत सर टॉक्स। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में। धन्यवाद।